जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ICT चैम्पियनशिप जो एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है उसके लिए जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है आपका मल्टीमीडिया इंटरनेट। इसके हम लोग टॉप 50 MCQ देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किस किस डेट में किसका किसका एग्ज़ाम है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि इंटरनेट पर सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए क्या ज़रूरी है। ऑप्शन है आपके पास, तो हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन करना है और पॉसिबल नहीं है हर एक ऑप्शन को पढ़ते रहना, तो डायरेक्ट हम लोग आंसर बताएंगे। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और वेरीफाइड वेबसाइट का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है हमारा कि ईमेल एड्रेस में @ का क्या मतलब होता है। तो ईमेल एड्रेस में @ का मतलब आपको बतानी है। तो ये होता है यूज़र नेम और डोमेन को अलग करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि CC का पूरा ईमेल में क्या होता है, नाम क्या होता है। CC का पूरा नाम आपको बताना है। तो कार्बन कॉपी, सिंपल है, याद रखना है, कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें कह रहा है आपसे BCC का उपयोग ईमेल में क्यों किया जाता है। तो BCC का जो उपयोग ईमेल में किया जाता है रिसीवर को छुपाने के लिए। किसके लिए किया जाता है, रिसीवर को छुपाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। इसमें कहा गया है कि डिजिटल सिटीजनशिप में क्या शामिल है। तो डिजिटल सिटीजनशिप में जो शामिल होता है सेफ़ ऑनलाइन बिहेवियर। क्या शामिल होता है, सेफ़ ऑनलाइन बिहेवियर शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है कि मल्टीमीडिया में कौन सी चीज़ें शामिल होती है। अब ये जो मल्टीमीडिया होता है आपको पता ही है कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये सब क्या होता है, शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। इसमें कह रहा है कि सेफ ब्राउजिंग में URL के सामने HTTPS का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है वेबसाइट जो है आपका वो क्या है, सेफ़ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें कह रहा है कि इंटरनेट सेफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या होना चाहिए। तो इंटरनेट सेफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में आपके पास लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो लेटर जैसे आप पासवर्ड क्रिएट कर रहे हो और वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ABCD का कोई अक्षर रख लीजिए, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर में क्या आता है, @ आता है, हैशटैग आता है। तो ये सब इसका स्पेशल कैरेक्टर होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसमें कह रहा है ईमेल में सब्जेक्ट लाइन का उपयोग क्यों होता है। तो ईमेल में सब्जेक्ट लाइन का जो उपयोग होता है ईमेल का टॉपिक बताने के लिए। क्यों होता है, ईमेल का टॉपिक बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। इसमें कह रहा है आपसे कि अटैच फाइल ऑप्शन ईमेल में किसके लिए होता है। तो अटैच फाइल जो ऑप्शन होता है वो फाइल को जोड़ने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सोशल मीडिया पर सेफ बिहेवियर का क्या मतलब होता है। देखिए सोशल मीडिया बोला है तो रिस्पेक्टफुल्ली और रिस्पॉन्सिबल होना है ना सोशल मीडिया पर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें कह रहा है कि डिजिटल फुटप्रिंट का क्या मतलब है। डिजिटल फुटप्रिंट का क्या मतलब है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। इसमें कह रहा है कि ईमेल में इनबॉक्स का क्या काम होता है। तो ईमेल है आपके पास, इनबॉक्स में रिसीव ईमेल को देखने के लिए, सॉरी सेंड नहीं होगा, रिसीव होगा। रिसीव जो जितने भी ईमेल आते हैं उसको देखने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, इनबॉक्स में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। इसमें कह रहा है कि ईमेल में ड्राफ्ट का क्या मतलब होता है। अब आप देखोगे ईमेल में एगो ड्राफ्ट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया है भेजा गया मेल, नहीं ये नहीं होगा। स्पैम भी नहीं होता, रिसीव भी नहीं होता, अभी नहीं भेजा गया है। मान लीजिए कोई ईमेल है, आपने उसको टाइप करते करते बाहर आ जाते हैं, अगर उसको सेंड नहीं करते हैं तो वो ड्राफ्ट में चला जाता है। ड्राफ्ट का मतलब होता है कि ये ईमेल आपने अभी तक नहीं भेजा है, ठीक है, या नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। कह रहा है मल्टीमीडिया टूल में कौन सा सॉफ्टवेयर आता है। तो मल्टीमीडिया टूल में आपका आएगा MS पावर पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेफ़ ब्राउजिंग के लिए कौन सा ब्राउज़र फीचर मदद करता है। सेफ़ ब्राउजिंग के लिए तो एड ब्लॉकर, कौन हो जाएगा, एड ब्लॉकर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेट पर साइबर बेलिंग है ना, बुलिंग का क्या मतलब होता है। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है आपका किसी को ऑनलाइन परेशान करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है ईमेल सेंड करने के बाद मैसेज कहाँ जाता है। अब आपने जो ईमेल सेंड किया इसके बाद मैसेज कहाँ जाएगा, सेंड फोल्डर में चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है मीडिया टूल में कौन सा फ़ीचर होता है। तो मीडिया टूल जो होता है इसमें जो फ़ीचर होता है वो कौन सा होता है, ऑडियो वीडियो एडिटिंग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसमें कह रहा है कि सेव ब्राउजिंग में पॉपअप एड्स से बचने के लिए क्या करें। तो सेव इसको क्या कर दें, क्लोज़ कर दें, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ईमेल सिग्नेचर का क्या मतलब होता है। अब ईमेल सिग्नेचर का यहाँ पर आपको मतलब बताना है, तो सेंडर की जानकारी देना, सेंडर की जानकारी देना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, कह रहा है डिजिटल सिटीजनशिप में रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर क्या है। यह है रिस्पेक्टफुली और ऑनेस्ट होना, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, कह रहा है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में एनिमेशन का क्या काम होता है। अब यहाँ पर एनिमेशन का काम आपको बताना, ऑब्जेक्ट को मूव या फिर एनिमेट करना, है ना, तो ये हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि इंटरनेट पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना सेफ़ है या फिर अनसेफ़ है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करना क्या है, अनसेफ़ है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, इसमें कह रहा है कि ईमेल में स्पैम फोल्डर किसके लिए होता है। अब ये जो ईमेल है इसमें स्पैम फोल्डर होता है अनवांटेड ईमेल को सेव करने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में, कहा गया है कि मल्टीमीडिया टूल में स्लाइड ट्रांजैक्शन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो स्लाइड चेंज इफ़ेक्ट के लिए, किस लिए किया जाता है, स्लाइड चेंज इफ़ेक्ट के लिए। अगले सवाल पे आते हैं ईमेल फॉरवर्ड का मतलब क्या है। ईमेल फॉरवर्ड, तो ईमेल को किसी और को भेजना, क्या हो जाएगा, ईमेल को किसी और को भेजना, यानी कि अगर आप कोई भी ईमेल आपके पास आया, अगर आप उसको फॉरवर्ड करते हो तो आप किसी और को भेज रहे हो। सेम जैसे व्हाट्सअप मैसेज में हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, उसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर आता है 28 में, कह रहा है साइबर सिक्योरिटी में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्यों ज़रूरी होता है। तो साइबर सिक्योरिटी में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अकाउंट को सिक्योर करने के लिए ज़रूरी होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सेफ ब्राउजिंग में प्राइवेसी सेटिंग क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हो जाएगा का पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट करने के लिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। आइए नेक्स्ट आते हैं आपका ईमेल अटैचमेंट में कौन सा फाइल सेंड किया जाता है। तो ईमेल के अटैचमेंट में जो फाइल आप भेज सकते हो, टेक्स्ट भेज सकते हो, इमेज भेज सकते हो, वीडियो और ऑडियो भी भेज सकते हो, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मीडिया टूल में स्लाइड लेआउट किसके लिए प्रयोग होता है। तो मीडिया टूल में स्लाइड लेआउट जो प्रयोग होता है ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट और प्लेस होल्डर सेट करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि ईमेल में रिप्लाई ऑल का क्या मतलब होता है। अब ईमेल में आप देखोगे एक ऑप्शन होगा रिप्लाई ऑल, तो सभी रिसीवर को रिप्लाई करना, ठीक है, सभी रिसीवर को रिप्लाई करना। नेक्स्ट आते हैं डिजिटल सिटीजनशिप में साइबर एथिक्स का क्या मतलब होता है, ठीक है, तो इसका जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑनलाइन रूल्स रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ऑप्शन नंबर बी ए, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, इसमें कहा गया है कि मल्टीमीडिया टूल में स्लाइड मास्टर क्यों ज़रूरी है। तो मल्टीमीडिया टूल में जो स्लाइड मास्टर ज़रूरी है पूरे प्रेजेंटेशन के लिए कॉमन डिज़ाइन सेट करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 में, कह रहा है कि सेफ ब्राउजिंग में फ़िशिंग से कैसे बचना है। तो सेफ ब्राउजिंग में जो फ़िशिंग से बचने के लिए क्या है, वेरीफाइड वेबसाइट और ईमेल को यूज़ कीजिए, मतलब किसी भी वेबसाइट में मत जाइए, किसी अनवांटेड ईमेल को यूज़ मत कीजिए, है ना। तो इसलिए ईमेल में फॉरवर्डेड ईमेल के साथ ओरिजिनल मैसेज भी जाता है या फिर नहीं जाता है। तो ये क्या होता है, हाँ नहीं, कभी नहीं, तो ये हो जाएगा हाँ यस, ठीक है, जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मल्टीमीडिया में ऑडियो वीडियो इंटीग्रेशन का क्या फ़ायदा है, ठीक है, मल्टीमीडिया में ऑडियो वीडियो इंटीग्रेशन का क्या फ़ायदा है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका प्रेजेंटेशन अधिक इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं डिजिटल सिटीजनशिप में ऑनलाइन रिस्पेक्ट क्या है। तो इसका जो ऑनलाइन रिस्पेक्ट है सभी यूजर के साथ रिस्पेक्टफुली बिहेवियर करना, ठीक है, नहीं बिहेव करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि ईमेल में सिग्नेचर कहाँ दिखाई देता है। तो ईमेल में जो सिग्नेचर दिखाई देगा ईमेल के बॉटम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि सेफ ब्राउजिंग में ऐड ब्लॉकर का क्या काम है। तो सेफ ब्राउजिंग में ऐड ब्लॉकर काम होता है ऐड को ब्लॉक करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि मल्टीमीडिया टूल में स्लाइड नंबर लगाने के लिए कौन सा टैब यूज होता है। तो यहाँ पर जो टैब यूज होगा वो हो जाएगा इंसर्ट का टैब यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 42, ईमेल में सिग्नेचर ऐड करने का लाभ क्या है।
तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा सेंडर की पहचान देना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं कि सेव ब्राउजिंग में पॉपअप विंडो का क्या नुकसान है। सेव ब्राउजिंग में पॉपअप विंडो का एक्स्ट्रा ऐड और मालवेयर फैलना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग साइबर बुलिंग से बचने के लिए क्या करें। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना होगा, रिस्पेक्टफुल और रिस्पॉन्सिबल रहना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ईमेल में अटैचमेंट ऐड करते समय क्या ध्यान रखें। तो ईमेल में अटैचमेंट को ऐड करते समय वायरस फ्री फाइल यूज़ करें, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए क्या किया जाता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं 47 में डिजिटल सिटीजनशिप में साइबर इथिक्स का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑनलाइन रूल्स एंड सेफ बिहेवियर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं 48 ईमेल का स्पैम फोल्डर कब यूज़ होता है। तो अनवांटेड ईमेल के लिए, अनवांटेड ईमेल के लिए। नेक्स्ट आते हैं 49 में इसमें कहा गया है मल्टीमीडिया टूल में स्लाइड शो रन करने का शॉर्टकट की क्या होता है। तो F5 क्या होगा, F5, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट सवाल है हमारा कि इंटरनेट पर सेफ ब्राउजिंग में पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों सुरक्षित रखनी चाहिए। क्यों सुरक्षित रखनी चाहिए, अकाउंट्स हैक होने से बचने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना एग्ज़ाम का डेट बता सकते हैं और हाँ, हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अपने क्लास के अनुसार। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।